हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी। कल रात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, हम देखने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ इनकी करंट एनर्जी भी देखेंगे। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग पे होना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, रेमेडीज, रिचुअल्स एंड सोल्यूशंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, कल रात की क्या सोच रहे थे कल रात ये आपके बारे में। ओके, सो मैं रेडी नहीं हूँ कार्ड्स के लिए। यूनिवर्स, डिवाइंस, एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे थे। कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, सो कुछ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। देखो कार्ड्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं। ओके, सेक्रीफाइस, मेंडिंग, स्पेल बाउंड, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जेन्युइन निकल के आई है। मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। आई नो कि बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट करेगा भी और बहुत सारे लोगों से नहीं भी करेगा। जिससे नहीं कर रहा है वो स्किप करे। ओके, सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप ही एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं सूट कर रही है इट्स ओके। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ ये सारी बातें। पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। मेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी मेंडिंग। आंसर करें यूनिवर्स, बताएं मेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। स्पेल बाउंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी स्पेल बाउंड। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, स्ट्रांगली इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ ऐसा करवाया है या किसी ने इतना ज़्यादा स्ट्रांग कान भरा है या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। ये एक इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने वाली बात मुझे क्या लगी कि इस इंसान को सच में लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कलेश हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में जो अनवांटेड चीज़ें हो रही है, जो स्टूपिड फाइट्स हो रही है आप दोनों के बीच में, ब्रेक, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, उसके बाद सेपरेशन आना या एक दूसरे को इतना भला बुरा बोलना जो आप दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति इतना इज्जत था आप लोगों के मन में, इतनी रिस्पेक्ट थी, इतना सम्मान था, उस व्यक्ति को ऐसा कैसे आप कह सकते हो, या ये पर्सन आपको ऐसा कैसे कह सकते हैं। सो इनको एहसास हो रहा है कि नो, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली किसी ने कुछ किया है। राइट, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप दोनों के लाइफ में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं चल रही। आप दोनों के बीच में ब्रेक आया हुआ है या किसी तरीके से आप दोनों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। राइट, उन प्रॉब्लम्स में जो है आप दोनों समझ ही नहीं पा रहे कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार आपसे क्यों कर रहे हैं। सो इनको एहसास हो रहा है, इनको लग रहा है कल रात कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे, कहीं हमारे बीच में कुछ ऐसा तो नहीं जिसके वजह से हम दोनों जो है वो डिस्टेंस में आए हैं। और ये क्यों हो रहा है आपको पता है, मैं आपको एक जेन्युइन रीज़न बताती हूँ। ठीक है, ये है माता रानी का आशीर्वाद। आप कितने लोग ईश्वर को मानते हो, नहीं मानते, या किस पे बिलीव है आपका नहीं है, बट जो जेन्युइन चीज़ें मुझे दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। जो इस रीडिंग से मैं फील कर पा रही, कनेक्ट कर पा रही हूँ, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये चैत नवरातन चल रहा है, चैत नवरातन यानी कि साल में 2 बार माता को पूजा जाता है। एक है चैत नवरातन, राइट, और एक जो है वो अक्टूबर के महीने में नवरातन होती है। राइट, सो इस टाइम पे क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, जब माता का पूजा हो रहा होता है, 9 दिन 9 देवियों को हम पूजते हैं, 9 रूप में उनकी पूजा करते हैं। राइट, जिसमें से माँ चंद्रघंटा, माँ शैलपुत्री, राइट, माँ कात्यायनी, सो बहुत सारी माताओं को हम पूजते हैं। राइट, सो उस दौरान क्या होता है, जब माता से हम कनेक्ट करते हैं या फिर हम उनकी पूजा करते हैं या कैसे भी क्यों ना हो, उस टाइम पे किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है, सो माता के आने से, उनकी पूजा करने मात्र से या नवरातन के आने से ही सारी जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, नेगेटिविटी होती है या स्पेल जैसी कोई चीज़ें होती है, वो वर्क नहीं करती। किसी तरीके का टोना टोटका या जादू ये सब जो है वो मैटर नहीं करता। राइट, सो
इस इंसान के ऊपर से ना वो नेगेटिविटी हट चुकी है, उस इंसान के ऊपर से जो है इसका असर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जिस वजह से ये पॉजिटिव बातें सोच पा रहे हैं आपके लिए, जिस वजह से ये पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ जो है वो सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, राइट। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है आपके रिलेशनशिप का। लॉन्गिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ बैंड्स। 9 ऑफ बैंड्स बताता है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। विद इन 9 डेज या 9 वीक्स में इनके तरफ से आपके लिए एक्शन आ सकता है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है। चांसेस है बहुत लंबा वेट किया है आप दोनों ने, या चांसेस हैं आप दोनों के बीच में गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिस वजह से आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, राइट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फुलफिल नहीं हो रही आपके ड्रीम्स, इनके ड्रीम्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है। ये इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, लिटरली गाइज इतने ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी रातों की जो है वो नींद उड़ चुकी है, राइट। रातों में ना इनको नींद नहीं आती अच्छे तरीके से, सो नहीं पाते, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई ना कोई नेगेटिव बातें इनको बहुत परेशान करती रहती है। पॉजिटिविटी की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव रहने का मन करता है, पॉजिटिव सोचने का मन करता है, बट ये नहीं समझ पा रहे, नहीं सोच पा रहे, राइट। ये खुद को ब्लेम करते रहते, ओवर थिंक करते रहते, और ड्रीम्स यानी कि नाइट, राइट। वैसे तो लोग दिन में भी भाई ड्रीम्स देखते हैं, सपने आते हैं, दिन में भी सो लेते हो, सुबह भी सो लेते हो, बट यहाँ पे जो है वो नाइट को ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, नाइट का टाइम जो है वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, राइट। और एक डार्क नाइट एनर्जी है, यस, एक डार्क नाइट में ये पर्सन आपके लिए सोचते भी है, जैसे इनकी एनर्जी है वैसा भी ये फील भी करते हैं, ओके। ये आपको ना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है पहले ये इंसान आपको अच्छे से समझते थे, पहले ये इंसान इजीली आपको समझ जाते थे, बट राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में इस वक्त, ये आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, ये आपको ना नहीं समझ पा रहे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों क्या चाहते हो एक दूसरे से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, इनको नहीं समझ में आ रहा है, प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिस वजह से ना ये इंसान और ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, और ये पेन ना इनको सिर्फ और सिर्फ नाइट के टाइम पे फील होता है। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम दोनों का कनेक्शन कितना प्यारा था। नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 10 है। सो ये हमेशा सोचते हैं कि हम दोनों का कनेक्शन कितना प्यारा था, राइट। ये इनके भाग्यांक, मूलांक, या फिर ये इनके डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं ये नंबर्स, ओके, आप देख लेना। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सोल वाला कनेक्शन है, राइट। हम दोनों के रिलेशनशिप में लव ही लव होना चाहिए, हम दोनों के लाइफ में किस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हम दोनों का लव काफ़ी प्योर है, काफ़ी शुद्ध है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, राइट। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन को जो है आपसे प्यार जो है वो है, बट आपके लिए कोई एक्शन लेना इस टाइम पे ये पर्सन नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक्शन लेना यानी कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना होगा, या फिर इस रिलेशनशिप में मैरिज कमिटमेंट देना होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे, ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद से हार मान रहे हैं, ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को बुरा लग जाएगा, लोग जो है इनसे खुश नहीं रहेंगे, जिस वजह से ये जो है अपने हालात से मजबूर है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये पर्सन जो है हालात से मजबूर है। इनका ऐसा लग रहा है यदि मेरी सिचुएशन, मेरे हालात ऐसे ना होते सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करते, राइट। और ये करना भी चाहते हैं। इनके थॉट्स आपके साइड जो है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ करनी होंगी, उसके बाद ही चीज़ें जो हैं स्टेबल होंगी, लाइफ में जो है वो ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। इन्होंने जितना कुछ भी सोचा है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, जितने भी थॉट्स कल रात इनके माइंड में चल रहे थे, उसमें से जो है बहुत सारे थॉट्स जो है ऐसी हैं जो लाइक डिस्कस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अनवांटेड थॉट्स हैं, राइट। रीडिंग ऐसे भी लंबी हो जाती है, कुछ कुछ ऐसी बातें भी ये सोच रहे थे यहाँ वहाँ की चीज़ें, ओके, जो शायद इनको नहीं सोचनी चाहिए। बिकॉज इंसान जितना सोचता है और जिस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो चीज़ें जो है वो रियलिटी में चेंज होने लगती है, राइट।
सो यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रही है कि इस पर्सन के पास जो ऑप्शंस है, करंटली जो ऑप्शंस फिलहाल अभी इनके लाइफ में है, वो उन ऑप्शंस को जो है ये पर्सन खुश नहीं है उन ऑप्शंस में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान खुश नहीं है। 3 + 5 8 होता है, राइट। सो ये इनके कार्मिक लोग हैं, राइट। ये इनके कार्मिक लोग हैं और इन कार्मिक लोगों के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये ऐसा इनको लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इन लोगों के साथ और कुछ नहीं, राइट। यदि ये सेक्रीफाइसेस या एडजस्टमेंट ये आपके साथ करते हैं तो शायद रिलेशनशिप बहुत आगे तक आप दोनों का चलता। अब ये आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग चाहते, एस ऑफ वैंड्स लाइक सोलमेट, राइट। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ। इनको ऐसा फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि अब मैं अपने लव वन के साथ, अब मैं अपने सोलमेट के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ या एक न्यू बिगनिंग में चाहती हूँ, राइट। ये पर्सन आपके साथ ना देखो आगे तक जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे, नो। ये पर्सन आपके साथ बहुत लंबा तय करके रिश्ता चलना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ना इनको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, आपके साथ ना इनको बहुत गुड फीलिंग आती है। इनको ऐसा लगता है आप हो तो सब कुछ मिल गया, आप हो तो इनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग इनको आती है। बट दूसरे लोगों के साथ नहीं आती। दी मून का कार्ड है। आई नो कि आपके लिए इतना ज़्यादा भी ये पॉजिटिव नहीं है। आपके लिए जो है कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ बातें इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, बट बहुत जल्द ये सिचुएशन ख़त्म होगी, राइट। थोड़े गुस्से में भी है ये पर्सन, आपसे नाराज़ भी लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है इनके अंदर गुस्सा बहुत है, एटीट्यूड है, ईगो है, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी ज़्यादा है, ओके। थोड़े से ईगो में है, गुस्से में है। हो सकता है ये आपको कांटेक्ट भी करें, बट गुस्से में बात कर सकते हैं आपसे। यदि कांटेक्ट करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, सो चांसेस हैं ये पर्सन आपसे थोड़ा गुस्सा होके बात कर सकते हैं, ओके। हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई है, मे बी ना भी हुई हो, ओके। बट हालात ऐसे हैं जहाँ पे ये अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अंदर से जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जितने भी लोग आए वो लोग जो है इनको नहीं समझ पाए और ये हमेशा अपने हालात से कन्फर्माइज करते रहे, समझौता करते रहे और ये स्टक रह गए। लोगों का क्या है, लोग आए, इन्होंने लोगों के साथ एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया और लोग जो है इनको याद दे के चले गए। देखो नाइट के टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना, जितनी बुरी चीज़ों को आप याद करोगे, जितना ज़्यादा अपने पास्ट को याद करोगे, आप उतना ही ज़्यादा याद करके रोओगे, आप उतना ही डीप चले जाओगे। जितनी पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे उतना पॉजिटिव आप होते जाओगे कि मैं लाइफ में IAS बनूंगा, मैं लाइफ में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं लाइफ में ये करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। नाइट में ही आप सब कुछ सोचोगे। यदि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, सिचुएशन हो या फिर आपका एग्जाम हो या कुछ भी चीज़ें क्यों ना, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते जाओगे। यदि आपने एक नेगेटिव थॉट्स लाके दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व होके फिर वो थॉट सोचना शुरू किया, ऐसे करते करते न जाने कितने थॉट्स आपके मिलते 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 कितनी नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में फैला लोगे, राइट। और नाइट में दिया हुआ थॉट्स, अपने माइंड को बोली हुई बात, वो चीज़ें जो है वो सत्य होती है। सच कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है नाइट के टाइम पे, आपने सुना होगा, ठीक है। हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट। रिलैक्स होने की वजह से आप जो है उतना ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते, बट यस, लेकिन यदि आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आपके माइंड में स्ट्रेस है, तो आप बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें सोचने लगते हो, राइट। और बहुत सारी यादें इस इंसान को सता रही थी, मेमोरीज जो हैं वो इनको रह के याद आ रही थी कि इस पर्सन के साथ मेरा ऐसा सिचुएशन था, इस पर्सन के साथ मेरी ऐसी चीज़ें थी। कहीं ना कहीं वो सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये पर्सन जो है यादों में जो है घिर चुके थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। आपसे मिलने की बेचैनी इनको लिटरली बहुत ज़्यादा हो रही थी और फ्यूचर की जो टेंशन है इनको वो भी सता रही थी कि फ्यूचर कैसा होगा। यदि ये फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए, यदि फ्यूचर में स्टेबिलिटी नहीं मिली या फ्यूचर में एक स्टेबल कनेक्शन नहीं मिला, सो ये क्या करेंगे, राइट। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आ रहे थे। यदि ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ तो ये इंसान आपको खोने से डरते हैं, ये इंसान आपको लॉस नहीं करना चाहते, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको छोड़ के अकेले नहीं रह सकते। इनका ऐसा मानना है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी है, आपके साथ ही इनका जीवन है। आप हो तभी इनकी लाइफ है, आप नहीं हो सो कुछ नहीं है, राइट। ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। सो यस, अब मैं आप लोगों को राशियाँ बताती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई है। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चैनल को यदि पहली बार आए हैं सो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करिए, ओके। और हाँ, इससे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में।
बाय गाइस।